गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 11th बायोलॉजी का 8th चैप्टर जो कि रहेगा सेल। सेल क्या है बेटा? सेल हमारी लाइफ की सबसे छोटे यूनिट है, इसीलिए द यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोला गया है? सेल को बोला गया है। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि इसमें पहली लाइन लिखी है, व्हेन यू लुक अराउंड। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, वट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, मतलब कि जिंदा है, तो वो कैसे जिंदा है? उसे जिंदा रहने के लिए कोई यूनिट की, मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसे जिंदा रख पा रही है, तो वो क्या है? हमारी सेल है, जो लिविंग थिंग्स को बनाती है और जो नॉन लिविंग थिंग्स को बनाने में हेल्पफुल मेनली नहीं होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसे बने? सेल से बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल से बने हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाइल अदर लाइक अस, अगर हम किसी अदर को देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कुछ क्या है? बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ कैसे ऑर्गेनिज्म है? कुछ यूनिसेलुलर हैं एंड कुछ मल्टी सेलुलर हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बना हुआ है। वट इज ए सेल? सेल क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अपने आप रह लेते। क्यों भाई? वो अपने आप इसीलिए रह लेते क्योंकि उसे किसी भी चीज़ के लिए किसी अदर सेल पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपना जेनेटिक मटेरियल खुद से बना लेते हैं, या फिर हम बोले अपने जेनेटिक मटेरियल को खुद से रेप्लिकेट कर लेते हैं। जो सेल होते हैं उसे डिवाइड करने के लिए भी किसी अदर सेल की जरूरत नहीं होती, तो वो डिवाइड भी खुद से कर जाती है। वो अपने आप रेस्पिरेशन कर सकती है, एक्सक्रीशन कर सकती है। मतलब कि सेल के जितने भी फंक्शन हैं वो अकेली एक सेल परफॉर्म कर लेती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल पाई जाती है और वही सेल सभी फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो सेल है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किससे बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और वही सेल क्या करती है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड एक फंक्शन भी परफॉर्म कराती है। हमारे जितने भी फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जितने भी हैं, या फिर हमारे जितने भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? सेल के ऊपर। मतलब किस टाइप की सेल्स हमारे अंदर पाई जा रही है, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है, या फिर हम बोले वैसे ही हमारी फिजियोलॉजी होती है। सबसे पहले एंटन वॉन लेवरहुक ने पहली सेल देखी थी और उन्होंने क्या बताया था कि ये क्या है? डिस्क्राइब की थी ए लाइव सेल, मतलब कि एक जिंदा सेल बताई थी। एंड रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। और सब उसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने डिस्कवर किया किसे? न्यूक्लियस को। पहले जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल, या फिर उस माइक्रोस्कोप की इतनी पावर नहीं थी कि जिससे हम सेल को देख सके, मतलब कि सेल की वॉल को देख सके, या फिर सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज को देख सके। तो क्या वो कुछ टाइम बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बनाया गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के बाद ही जो हम सेल का स्ट्रक्चर है उसे अच्छे से डिटेल में स्टडी कर पाए थे। ये था हमारा क्या कि व्हाट इज सेल। पता लगा सेल क्या होता है? सेल एक हमारी जो लाइफ है उसकी सबसे छोटी यूनिट है जो सभी फंक्शन परफॉर्म कराती है। देन इसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को देने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे 1838 में, सेल्डन क्या थे? जर्मनी से थे, और ये क्या थे? एक बोटनोलॉजिस्ट थे। बोटनोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने जरूर प्लांट पर स्टडी की होगी, तो इन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर स्टडी की और अलग अलग टाइप के इन्हें सेल मिले फ्रॉम द टिश्यू ऑफ प्लांट के टिश्यू से। इसके बाद आफ्टर अबाउट द सेम टाइम पर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्वान कहाँ से थे? ब्रिटिश से थे, मतलब कि ब्रिटेन से थे, और साथ में ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट
होते हुए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल, जितने भी अलग अलग एनिमल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो एनिमल सेल थी, इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के ऊपर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जिससे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्वान थे उन्होंने क्या बताया, जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो सेल है उसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर पाई जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने क्या किया, कुछ प्लांट की टिश्यू पर भी स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो हमने पढ़ा कि सेल के ऊपर एक आउटर वॉल पाई जाती है तो उसे आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग प्लांट के ऊपर हमें एक रिजिड लेयर दिखाई देती है, मतलब कि एक टफ लेयर दिखाई दे रही है और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, या फिर हम बोले सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। कभी भी पूछ लिया जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड स्वान दोनों ने मिलके क्या दी? सेल थ्योरी दी। एंड वो ये नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। देन उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विचर। क्या नाम था? रुडोल्फ विचर। 1855 में इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने क्या कराया? सेल डिवीजन कराया और उन्होंने बोला कि जो नई सेल है वो कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई, मतलब कि जो पहले सेल थी वो डिवाइड हुई है और जिससे हमारे पास क्या आ गई? नई सेल आ गई। इसी बात को बताने के लिए जो रुडोल्फ टीचर थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक वर्ड बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। जो ओमनी सेलुला ई सेलुला होता है उसका मीनिंग होता है कि जो नई सेल है वो कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। इन्होंने क्या किया था कि जो शेल्डन और स्वान ने के ऊपर हाइपोथेसिस था उसे मॉडिफाई कर दिया था या फिर उसके एक फाइनल शेप दे दी थी और जिसके बाद हमारा जो सेल थ्योरी है उसे हम जान पाए थे और उसके हम दो ही कंक्लूजन निकाल पाए थे। पहला हमारा था द ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड सेकेंड हमारा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेटा आज हमने कवर किया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज सेल, सेल क्या है। एंड देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेल थ्योरी की। जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी और क्या क्या उसके बारे में बताया। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड स्वान ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। तो आप यहाँ से तक पढ़ के आएंगे एंड साथ में इन साइंटिस्ट के एक नाम और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या फिर जो सेल थ्योरी थी उसका कंक्लूजन क्या रहा वो आप सबको पता होना चाहिए। देन हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे एंड जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।